आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरी सुनने वाले नाज़रीन से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बादशाह का मूड अच्छा था। वो नौजवान वज़ीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वज़ीर शर्मा गया। उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है। अगर इसका 10वां हिस्सा भी मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशनसीब तरीन शख्स होता। वज़ीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी सल्तनत दे दूँ तो? वज़ीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरी सेक्रेटरीट को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने के आर्डर दे दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर हैरान हो गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक सर उतार दिया जाएगा। वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगाई और आवाज़ बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने इस शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्कर, ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मतलब मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई डेवलपमेंट ना कर सके। वज़ीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक। शाही लिबास फट गया और वह मायूस होकर बैठ गया। पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शरत का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकज़ी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूस के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुँच गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता इस कटिया तक पहुंच गया। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फ़कीर का कुत्ता शटरफ शटरफ की आवाज़ें के साथ दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाबे अली, आप सही जगह पर पहुँचे हो। आपके 3 सवालों का जवाब मेरे पास है। वज़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वज़ीर से कहा, देखिए, आपकी बात समझ में आ जाएगी। वज़ीर ने झुक कर देखा। बोरिए के नीचे शाही खलत बिछी थी, वो लिबास जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत करते हैं। बादशाह, फ़कीर ने कहा, जनाबे आलिया, मैं भी सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी एक बार
आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश कर सके थे? फ़कीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए। आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया, इस कुटिया में आकर बैठ गया। मेरा कुत्ता, दोनों मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे थे। वज़ीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक़ वज़रा की हमाकत के तजिए के वक्त नहीं था, जवाब मालूम करने का था। चनाचा वो वज़ीर एंकर सुन बजाए कि फरियाद बन गया और उसने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों का जवाब दे सकते हो? फ़कीर ने हाँ गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब की तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वज़ीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फ़ौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फ़कीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की ज़िंदगी से सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर शख्स ज़िंदगी को दहमी समझकर उनके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वज़ीर सरशार हो गया। अब उस तीसरे जवाब के फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला हटाया, वज़ीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल के जवाब इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वज़ीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफ़रत से प्याला ज़मीन पर रख दिया। किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने कंधे उचकाए और कहा, ओके, तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। तुम इनकार करो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार दे, और दूध पी जाओ, तुम्हारी जान भी बच जाए, तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वज़ीर मखमे में फंस गया। एक तरफ ज़िंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो सोचता रहा, यहाँ तक कि जान माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गया। वज़ीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फ़कीर ने कहका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज होती है। ये उसे कुत्ते का जूठा दूध पीने पर मजबूर कर देती है। ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस घटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं जान गया था, मैं जूं जूं ज़िंदगी के धोखे में आऊँगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊँगा, और मौत को जितना फरामोश करता जाऊँगा, मैं उतने ही गर्ज के दलदल में फंसता जाऊँगा। मुझे रोज़ इस दलदल में सांस लेने की गर्ज का गलीज़ दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, ज़िंदगी के इन तीनों हक़ीक़ों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वज़ीर खजाल, शर्मिंदगी और ख़ुद तरसी का तोहफ़ा लेकर फ़कीर की कटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जो महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफ़ा हो रहा था। उसके अंदर ज़िल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक ठेस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसके रूह उसके बदन से जुदा हो गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी।